ए औरत, टमाटर और आलू दे, और हाँ, पैसे मत मांगना। तेरा मालिक मैं हूं। शहर का वह इलाका हमेशा भीड़ भाड़ से भरा रहता था। सुबह से शाम तक सड़कों पर लोगों की आवाजाही रहती, दुकानों से उठती आवाजें और ठेलों की पुकारें गूंजती। इन्हीं दुकानों और ठेलों के बीच बैठी एक साधारण सी दिखने वाली औरत रोज सब्जी बेचती थी। उसका नाम सब लोग गुलाबो पुकारते थे। गुलाबो के चेहरे पर हमेशा एक हल्की सी मुस्कान रहती, पर उसकी आंखों में गहराई थी। वह कम बोलती, ज्यादा सुनती और लोगों को बड़े ध्यान से देखती। कोई नहीं जानता था कि ये साधारण सब्जी बेचने वाली असल में कौन है। इंस्पेक्टर का आतंक उसी मंडी पर एक पुलिस इंस्पेक्टर का भी दबदबा था। नाम था इंस्पेक्टर ठाकुर। वह अक्सर दुकानदारों और ठेले वालों से जबरदस्ती सामान ले जाता। कभी पैसे दिए बिना फल सब्जियां उठा लेता, तो कभी रिश्वत मांगकर उन्हें डराता। गुलाबो हर बार देखती, पर चुप रहती। एक दिन ठाकुर हमेशा की तरह बाजार में आया। उसने गुलाबो से कहा, ए औरत, 1 किलो टमाटर और आधा किलो आलू दे, और हाँ, पैसे नहीं दूंगा, समझी? गुलाबो ने शांत स्वर में जवाब दिया, साहब, मेहनत की कमाई है, मुफ्त में नहीं दूंगी। ये सुनकर इंस्पेक्टर गुस्से से लाल हो गया। उसने सबके सामने गुलाबों पर हाथ उठा दिया। भीड़ सहमी खड़ी रही। सबको पता था कि इंस्पेक्टर से उलझना खतरे से खाली नहीं। असली चेहरा सामने आया, लेकिन जैसे ही इंस्पेक्टर का हाथ गुलाबों की ओर बढ़ा, उसने बिजली की तरह उसका हाथ पकड़ लिया। सब दंग रह गए। ये साधारण सी औरत इतनी ताकतवर कैसे? गुलाबों ने ठंडी आवाज में कहा, बहुत दिन तक मैंने तुम्हारी गुंडागर्दी देखी है ठाकुर, अब खेल खत्म। भीड़ की नजरें उस पर टिकी थीं। तभी गुलाबों ने अपनी टोकरी से एक छोटा सा उपकरण निकाला और ऑन किया। स्क्रीन पर इंस्पेक्टर ठाकुर के वीडियो चलने लगे। रिश्वत लेते हुए, गुंडों के साथ सौदे करते हुए, निर्दोष लोगों को धमकाते हुए। लोग हैरान रह गए। गुलाबों ने आगे कहा, मैं सिर्फ सब्जी बेचने वाली नहीं हूं। मेरा असली नाम अनन्या सिंह है। मैं राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी की अधिकारी हूं। पिछले 6 महीनों से मैं तुम्हारी हरकतों पर नजर रख रही हूं। भीड़ की प्रतिक्रिया ये सुनकर मंडी में हलचल मच गई। लोग जो पहले इंस्पेक्टर से डरते थे, अब साहस जुटाने लगे। सालों से हमारा खून चूस रहा था ये, आज इसका असली चेहरा सामने आ गया। लोगों ने इंस्पेक्टर को घेर लिया, लेकिन अनन्या ने उन्हें रोका। कानून को अपने हाथ में मत लो, अब इसे कानून ही सजा देगा। गिरफ्तारी इतने में 2 गाड़ियां वहां आ पहुंची। उनमें से खुफिया विभाग के अधिकारी और क्राइम ब्रांच की टीम उतरी। सब अन्या को सलाम करते हुए बोले, मैडम, आपकी मेहनत रंग लाई। अब इसे पकड़ने का वक्त आ गया है। उन्होंने तुरंत इंस्पेक्टर ठाकुर को हथकड़ी लगा दी। इंस्पेक्टर बौखला उठा, तू एक औरत होकर मुझसे खेल खेल रही थी? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अनन्या ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, यही तो तुम्हारी गलती है ठाकुर। तुमने औरतों को हमेशा कमजोर समझा। याद रखो, कमजोरी तब तक होती है जब तक सच्चाई और साहस छिपे हों, और आज दोनों तुम्हारे खिलाफ खड़े हैं। असली मिशन भीड़ ताली बजाने लगी। लोग खुशी से चिल्ला उठे, जिंदाबाद, अब न्याय मिलेगा। अन्या ने लोगों की ओर देखकर कहा, मैं महीनों से यहीं रह रही थी, सब्जी वाली बनकर, ताकि हर रोज तुम्हारे बीच रहकर सबूत इकट्ठा कर सकूं। ये शहर सुरक्षित तभी हो सकता है जब भीतर छिपे गद्दारों और भ्रष्ट अधिकारियों को बाहर निकाला जाए। लोगों ने पहली बार समझा कि कभी-कभी सबसे साधारण दिखने वाला इंसान ही सबसे बड़ा योद्धा होता है। इंस्पेक्टर का अंत, इंस्पेक्टर ठाकुर को उसी दिन निलंबित कर दिया गया। कोर्ट में उसके खिलाफ पुख्ता सबूत पेश हुए। मीडिया में यह खबर छा गई, सब्जी वाली निकली खुफिया एजेंट, भ्रष्ट इंस्पेक्टर रंगे हाथों गिरफ्तार।
शहर के लोग अब गर्व से कहते थे, गुलाबो नहीं, हमारी बहन अन्या सिंह है जिसने हमें इंसाफ दिलाया। अनन्या ने मिशन पूरा किया, लेकिन जाते जाते उसने मंडी के लोगों से कहा, अगर हम सब मिलकर अन्याय का विरोध करें तो कोई भी भ्रष्ट इंस्पेक्टर या गुंडा टिक नहीं सकता। हिम्मत सबसे बड़ी ताकत है।